नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज देखेंगे हम इंडिया की बाउंड्री और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। तो दोस्तों इंडिया की जो टोटल बाउंड्री दोस्तों बाहर बाहर की जो होती है, जिसको हम सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं किसी भी चीज़ का, वही बाउंड्री होती है। टोटल दोस्तों इंडिया की बाउंड्री है वो 22,716.6 किलोमीटर। ये दो टाइप्स में डिवाइड है, जिसमें से एक है कोस्टल बाउंड्री और एक है लैंड बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री वो बाउंड्री होगी दोस्तों जो इंडिया समुंदर के साथ बनाता है, यानी कि तट के साथ बनाता है। एंड लैंड बॉर्डर होगा वो दूसरे देशों के साथ होगा, जैसे पाकिस्तान चाइना के साथ हमारा लैंड बॉर्डर है, वही अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साथ हमारा कोस्टल बॉर्डर है। तो इसमें से कोस्टल बॉर्डर है 7,516 और लैंड बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर। जो कोस्टल बॉर्डर है ये है 9 स्टेट्स के अंदर और 4 यूटीज़ के अंदर। 9 स्टेट्स में भी 66 ज़िले और 4 यूटीज़ के 4 ज़िले, तो टोटल 70 ज़िलों के साथ कोस्टल बॉर्डर इंडिया शेयर करता है। अगर इसमें से बात करें मुख्य भारत की, यानी कि मेन लैंड ऑफ इंडिया, तो वो है 5,422.6 किलोमीटर। और अगर आइसलैंड जो हमारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप उनको लगाकर बात करें तो वो हो जाएगी 2,094 किलोमीटर। अब ये 9 स्टेट्स और 4 यूटी, इनमें से एक क्वेश्चन आता है कि भारत किस राज्य के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा तटीय सीमा साझा करता है, तटीय सीमा बनाता है, तो वो होगा दोस्तों गुजरात। गुजरात बनाता है टोटल 1214.7 किलोमीटर की तटीय सीमा। उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। इसमें अगर फर्स्ट लॉन्गेस्ट पूछे तो हो जाएगा गुजरात, अगर सेकंड लॉन्गेस्ट पूछे तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन क्या देता है आपको। तो सेकंड हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसमें सबसे छोटी है गोवा की, मात्र 101 किलोमीटर की। अगर मैं 4 यूटीज़ की बात करूँ तो 4 यूटीज़ में है दमन द्वीप, दादर एंड नगर हवेली। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया था 2020 के अंदर, अब ये दोनों एक ही है। सेकंड है लक्षद्वीप, थर्ड है पुदुचेरी एंड फोर्थ है अंडमान निकोबार। इसमें सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार बनाता है 1962 किलोमीटर की। तो ये इंडिया की टोटल बाउंड्री थी। हमने कोस्टल बॉर्डर देख लिया है, अब हम पढ़ेंगे लैंड बॉर्डर को। दोस्तों अगर बात करें लैंड बॉर्डर की तो इंडिया करता है 15,200 किलोमीटर। लैंड बॉर्डर मेनली अगर बात करें तो हम करते हैं 7 कंट्रीज़ के साथ। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा 7 कंट्रीज़। इसमें से मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें से एक श्रीलंका नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है, वो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती हमारे साथ। मात्र 7 देश हैं जो शेयर करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा किस देश के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करती है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम 4,096.7 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। बांग्लादेश के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। बांग्लादेश दोस्तों 1971 के अंदर बना था। मोहम्मद यूनस जो थे उस समय के, उन्होंने इसको बनाने में अहम रोल अदा किया था। उसके बाद है इसकी कैपिटल है इसकी ढाका। करेंसी की बात करें, इसकी मुद्रा है टका। अगर खेल की बात करें तो खेल हो जाएगा इनका कबड्डी। और संसद का नाम है जातीय संसद। अब इंडिया के हम स्टेट्स देख लेते हैं कौन कौन से इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया के टोटल 5 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये जो सारे मैं आपको स्टेट्स बता रहा हूँ, आपको मैप की थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको उसके अंदर भी मैं आपको एक मैप दे दूँगा जिससे आप इनको ईजिली समझ सकें। जो इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन बॉर्डर है उस बॉर्डर का नाम है जीरो बॉर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन जीरो बॉर्डर है। इनमें से त्रिपुरा जो स्टेट्स है वो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब जहाँ पर भी 2 देशों की बाउंड्री होगी वहाँ पर डिस्प्यूट होगा, मतलब कुछ विवादित एरिया ज़रूर होगा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3-4 डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं। उनमें से पहला है 3 बीघा गलियारा। इसको सबसे पहले 1992 में खोला गया था एंड सेकंड टाइम इसको खोला गया था 1995 में। और 2011 से इसको हमने लीज पर दे दिया, मतलब भाड़े पर दे दिया हमने बांग्लादेश को इससे। सेकंड जो डिस्प्यूटेड मैटर है वो है न्यू मूर आइसलैंड। ये एक आइसलैंड है जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर 1970 में भोला चक्रवात आया था, भोला साइक्लोन आया था, उस वजह से ये एग्जिस्टेंस में आया था न्यू मूर आइसलैंड। उसके बाद में बांग्लादेश ने क्लेम किया कि ये उनका है, इंडिया ने क्लेम किया कि ये इंडिया का है। तो इंडिया ने 1984 में न्यू मूर आइसलैंड के ऊपर तिरंगा फहरा दिया था। लेकिन उसके बाद 2011 के अंदर
2011 के बाद से ये बंगाल की खाड़ी के अंदर डूब गया, मतलब अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, अब डूबा हुआ फिलहाल। तीसरा है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। तीस्ता आपको पता होगी इंडिया के वेस्ट बंगाल से जाती हुई रिवर उसके बाद बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। तो अब पहले इसके ऊपर डिस्प्यूट था कि जो वेस्ट बंगाल के लोग थे जिनको उतनी ज़रूरत थी वो उसका पानी यूज़ कर लेते थे। अगर कोई बारिश का सीज़न, उस समय पानी की ज़रूरत नहीं थी उन्हें, तो उस समय ये पानी का यूज़ नहीं करते थे, तो सारा पानी बांग्लादेश के अंदर चला जाता था, जिस वजह से बाढ़ के चांसेस बन जाते थे बांग्लादेश में। तो उस वजह से डिस्प्यूट हुआ, बाद में मैटर सोल्व हुआ और इसमें भारत को अब 39% वाटर यूज़ करना होगा इसका, एंड बांग्लादेश करेगा इसका 36% वाटर यूज़, एंड बाकी जो वाटर रहेगा वो रिवर के अंदर ही रहेगा। फोर्थ डिस्प्यूटेड मैटर है ये है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल के अंदर है, गंगा नदी के ऊपर बनाया हुआ है, ये भी डिस्प्यूटेड है इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन। बांग्लादेश से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भारत सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ बनाता है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। इसके बाद सेकंड कंट्री है वो है चाइना। चाइना इंडिया के साथ सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। अब चाइना के बारे में जानते हैं, इसकी कैपिटल है बीजिंग, इनकी मुद्रा है युआन, इंपॉर्टेंट है मुद्रा इनकी युआन। जो जापान है उसकी मुद्रा है येन, इनके अंदर बहुत मामूली सा डिफरेंस है, याद रखना आपको। अगर मैं नेशनल स्पोर्ट की बात करूँ तो टेबल टेनिस सभी को पता है, इनकी संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, इनकी संसद का नाम है। इंडिया के टोटल फिर से 5 राज्य सीमा शेयर करते हैं चाइना के साथ, वो राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसमें से लद्दाख जो है वह यूटी है। अब जो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का नाम है दोस्तों मैकमोहन लाइन। मैकमोहन नाम का एक अंग्रेज़ था, उन्होंने 1914 के अंदर इस बॉर्डर को डिफाइन किया था, तो उसी के नाम से इस बॉर्डर का नाम पड़ गया मैकमोहन लाइन। अब इंडिया एंड चाइना के बीच भी कुछ डिस्प्यूटेड है, वो है तवांग डिस्प्यूट। ये मतलब आपको पूछेगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिया एंड चाइना के बीच में क्या डिस्प्यूटेड है क्या डिस्प्यूटेड नहीं है। नहीं वाला तो पूछता ही नहीं है, वो तो होता ही नहीं है। सेकंड है अक्साई चीन, ये आपको पता होगा LOC वगैरह का जो एरिया होता है चाइना क्लेम करती है। चाइना ने पहले इंडिया की जो J&K है वहाँ पर अटैक किया था, तो वहाँ से कुछ एरिया अपने अंडर ले लिया था, उसी एरिया को हम आज अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। सेकंड है रेड मार्क डिस्प्यूट। थर्ड है LAC डिस्प्यूट। फिफ्थ है स्टेपल वीज़ा डिस्प्यूट। स्टेपल वीज़ा बता देता हूँ आपको, ये जो चाइना है वो J&K मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को मानते हैं कि चाइना के ही थे, चाइना वाले मानते हैं कि ये हमारे ही कंट्री के पार्ट हैं, तो इसलिए वो स्टेपल वीज़ा देते हैं। मतलब इंडिया के जो और नागरिक हैं उन 2 स्टेट्स को छोड़कर उनको तो अलग वीज़ा मिलता है, और अरुणाचल प्रदेश और J&K के जो लोग हैं उनको अलग वीज़ा देता है चाइना वहाँ पर, तो ये भी डिस्प्यूट है। एंड सिक्स्थ है डोकलाम का विवाद। डोकलाम एक पठार था, उस पर भी अभी विवाद चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में। नाउ थर्ड कंट्री है दैट इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान के इंडिया करती है 3323 किलोमीटर का। पाकिस्तान की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो वो है इस्लामाबाद। करेंसी है इनकी पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रीय खेल इनका फील्ड हॉकी, एंड संसद इनकी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो इंडिया के फिर से 5 ही स्टेट्स हैं जिनके अंदर से J&K, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये टोटल 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के बीच में। तो डिस्प्यूट की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ हमारे 3-4 डिस्प्यूट है। इनमें सबसे फेमस है POK विवाद। POK की जो अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो POK की कैपिटल है मुजफ्फराबाद। POK विवाद इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। LOC विवाद 1972 के अंदर। तीसरा है सरकरीक विवाद। सरकरीक गुजरात में एक जगह का नाम है। यहाँ पर लगभग हाई क्वालिटी में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। ये वाटर के अंदर है, जो अरेबियन सी है उस साइड का, उसके अंदर है गुजरात की साइड। तो वहाँ पर डिस्प्यूट है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। फोर्थ वन है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पर आपको पता होना चाहिए 1984 में इंडिया ने क्या किया था, मेघदूत ऑपरेशन किया था, उस वजह से एग्जिस्टेंस में आया था सियाचिन ग्लेशियर। इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन में जो बॉर्डर है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ नाम का फिर से एक अंग्रेज था, उसी ने दी थी, तो उसी वजह से इस बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ लाइन पड़ा है। इंडिया के बीच में एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट भी हुआ है, जो वहाँ की नदियाँ हैं, इंडस रिवर वाटर एग्रीमेंट कहते हैं उसको, जो इंडस एंड इंडस की ट्रिब्यूटरीज है उसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ था 19 सितंबर 1960 के अंदर। ये हुआ था दोस्तों कराची के अंदर। उस टाइम हमारे PM थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के PM थे अयूब खान। इन दोनों के बिटवीन एक एग्रीमेंट हुआ था
कि जो इंडस है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जो उसकी सहायक नदियां हैं, उनका जो पानी था उस पर विवाद था। इंडिया उसका यूज़ ज़्यादा करती थी, मतलब जो पानी था उसका यूज़ ज़्यादा करती थी। पाकिस्तान क्लेम करता था कि मतलब नदियां तो हमारे देश के अंदर से भी जा रही, तो यूज़ तो हमें भी करना चाहिए पानी, लेकिन ये जो शुरुआत होती थी नदियों की, इंडिया के अंदर से होती थी, तो इसलिए इंडिया के लोग इसका फ़ायदा उठाते थे। लेकिन बाद में 1960 में एक समझौता हुआ, उसके अंदर से ये समझौता हुआ कि जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, इनका जो वाटर होगा वो इंडिया यूज़ करेगा, और जो सिंधु, चेनाब और झेलम होगी, उनका जो वाटर होगा वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। अगर मैं ये 6 नदियाँ इन टोटल के वाटर को अगर मैं 100% मान लूँ, तो इंडिया के हिस्से में मात्र 20% वाटर आया एंड चाइना के हिस्से में 80% वाटर गया। तो ये हमारे नज़रिए से तो अच्छा नहीं है एग्रीमेंट, लेकिन उस समय जो हो गया, अब चेंज नहीं कर सकते इसको। आपको याद रखना, रावी, ब्यास, सतलुज, इन 3 नदियों का वाटर इंडिया को मिल रहा है, और बाकी तीनों का मिल रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को मिल रहा है अराउंड 80% के अराउंड वाटर, एंड इंडिया को 20% के अराउंड वाटर। अब जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो नेपाल। नेपाल के साथ हम शेयर करते हैं 1751 किलोमीटर का बॉर्डर, जो कि 4th लॉन्गेस्ट है। नेपाल की कैपिटल की बात करूँ तो काठमांडू है। मुद्रा इनकी हो जाएगी नेपाली रुपया। खेल खेलते हैं वॉलीबॉल, और संसद इनकी नेशनल पंचायत के नाम से। इंडिया के टोटल 5 स्टेट्स हैं, यूके, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कुछ डिस्प्यूटेड नहीं है। इसके अंदर एक है दारचुल लिपुलेख सड़क विवाद। दारचुल और लिपुलेख 2 दर्रे हैं, उनके बीच में से जो सड़क जाती है उस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है इंडिया एंड नेपाल के बिटवीन। सेकंड है काला पानी क्षेत्र। काला पानी विवाद भी इंडिया एंड नेपाल के बीच डिस्प्यूटेड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह भी नहीं है। 5th कंट्री आती है हमारी म्यांमार। म्यांमार के साथ हम करते हैं 1643 किलोमीटर, यानी कि 1643 किलोमीटर। अगर मैं इसकी राजधानी कैपिटल बात करूं, कैपिटल है इसकी नेपाप इतवा। इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप। इसकी जो मुद्रा है, करेंसी, वो है क्वैत। खेल है इनका छिनलोन, एंड संसद इनकी प्यूत्सा हलाउता। इंडिया के टोटल 4 ही स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वही है इनमें। ये आपको थोड़ा मैप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद 6th जो कंट्री है वो है भूटान। भूटान करती है 699 किलोमीटर का। बफर स्टेट भी है। बफर स्टेट मतलब ये चाइना एंड इंडिया के बिल्कुल बीच में है, इसके साथ और कोई कंट्री नहीं है, बस 2 ही कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। बफर स्टेट कहते हैं हम इसको। अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल है इनकी थिम्पू। मुद्रा करेंसी इनकी नगुलत्रम। संसद इनकी त्योंगडू। खेल है आर्चरी। अगर मैं राज्य बात करूँ तो टोटल 4 राज्य हैं। सिक्किम होगा फिर से, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब लास्ट कंट्री है दोस्तों, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। इनकी करेंसी है उसको हम कहते हैं अफगानी। संसद है वो है सोरा। खेल है इनका बुजकाशी। और इंडिया का मात्र एक ही राज्य जो है लद्दाख, उस बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ यूटी कहें आप इसको, यूटी है इंडिया की इकलौती जो शेयर करती है बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ। और जो अफगानिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है उस बॉर्डर का नाम है डूरन रेखा। 2-3 ही ऐसे बॉर्डर हैं जिनको नेम्ड किया गया है, तो आपको याद रखनी है 2-3 नेम्ड बॉर्डर ही है। अब हमारा एक जलीय पड़ोसी देश है, उसको ही पढ़ लेते थोड़ा। जलीय पड़ोसी देश है वो श्रीलंका। श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ तो इसका पुराना नाम था दोस्तों सिलोन। सिलोन इसका पुराना नाम था। 1972 के अंदर इसका नाम लंका पड़ा, और 78 के अंदर पड़ा इसका नाम श्रीलंका। तो आपको याद रखना है 72 में लंका हुआ, 78 में श्रीलंका हुआ। कैपिटल की बात करूँ तो इस देश की 2 कैपिटल है। पहली कैपिटल है कोलंबो, और सेकंड है जयवर्धने कट्टू। ये अलग अलग चेंज होती रहती है, जैसे हमारी नहीं है कई स्टेट्स के अंदर, विंटर की वो कैपिटल हो जाती है, समर की हो जाती है, J&K में कुछ ऐसा सिस्टम है। तो इसी प्रकार से यहाँ की 2 कैपिटल है। अगर मैं इनकी करेंसी की बात करूँ तो करेंसी है वही श्रीलंकन रुपया। मेनली जो इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ है उनकी करेंसी रुपया के अंदर ही है, लेकिन देश का नाम आगे जुड़ जाता है। खेल अगर बात करूँ वॉलीबॉल, संसद का नाम इनका पार्लियामेंट ही है। अब हम इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में देख लेते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हमें पता है राम सेतु है एक, जो हम कहते हैं कि रामायण के समय का, उस समय पर राम जी ने जब लंका पर आक्रमण किया था तो उस समय उन्होंने बनाया था। उसको हम आदम का पुल इस नाम से भी जानते हैं। इंडिया का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है पंबन द्वीप, और जो श्रीलंका का सबसे पहला
पॉइंट है वो है मन्नार द्वीप। तो इन दो द्वीपों को जोड़ने का काम करता है राम सेतु। राम सेतु के इस साइड में यानी कि ईस्ट की साइड में है पाक स्ट्रेट, आपको याद रखना है पाक स्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है। और जो इसके लेफ्ट साइड में है वो है मन्नार की खाड़ी। राइट साइड में तो इसके पाक स्ट्रेट एंड इसके लेफ्ट साइड में मन्नार की खाड़ी राम सेतु के। तो आपको पूछेगा कि पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है, तो मेनली तो क्या कहेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि इसमें पाक है, लेकिन यही कन्फ्यूज़न पैदा करता है, ये श्रीलंका के साथ है, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर नीचे मैंने मैप में भी रिप्रेजेंट कर रखे हैं अलग अलग कंट्रीज़ को, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था बांग्लादेश, यहाँ पर है बांग्लादेश। आपको थोड़े से स्टेट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सा स्टेट शेयर करता है बॉर्डर इसके साथ। बांग्लादेश के बाद हमने पढ़ा चाइना, हेयर इट इज़ चाइना। चाइना के बाद हम गए थे पाकिस्तान, पाकिस्तान इस साइड है। उसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद गए थे हम म्यांमार, म्यांमार इस साइड है। आफ्टर दैट भूटान, भूटान हेयर, एंड इसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान मात्र लद्दाख के साथ ही बॉर्डर बनाता है, तो ये सबसे कम। एंड सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था श्रीलंका। तो ये दोस्तों इंडिया का बॉर्डर था। इसमें से एक दो क्वेश्चन अक्सर देखा है मैंने, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ी सी वैल्यूज़ याद रखनी है आपको, और एक दो देशों का जो बॉर्डर है उसका नाम याद रखना, और देखना सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है। अगर हो सके तो अलग अलग कंट्रीज़ थी, मैंने इनकी कैपिटल भी लिख रखी है यहाँ पर, करेंसी भी लिख रखी है और खेल भी लिख रखी है, अगर हो सके तो उसको भी याद कीजिएगा। थैंक यू गाइज। इस वीडियो में हमने देखा था इंडियन के बाउंड्री के बारे में, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग।